एसीबी की ओर से बिना प्रोसेस के आरएएस अधिकारी भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए ले जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर 70 से ज्यादा आरएएस अधिकारी मुख्य सचिव के दफ्तर पहुंचे। सीएस से मिलने पहुंचे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया कि एसीबी के अधिकारियों की माफी से बात खत्म नहीं होगी। जिम्मेदार एसीबी के अधिकारी पर कार्यवाही हो। सीएस ने एसोसिएशन को 3 दिन में कुछ सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन की यह है मांग। आरएएस डॉक्टर भागचंद बधाल प्रकरण में एसोसिएशन के पदाधिकारी आज एक बार फिर बड़ी संख्या में मुख्य सचिव उषा शर्मा से मिलने पहुंचे। एसोसिएशन की नाराजगी जताई कि कथित रूप से गलत ढंग से पूछताछ के लिए ले जाने वाले अफसर के खिलाफ कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने अधिकारियों से पूछताछ के लिए ले जाने, हिरासत में लेने और गिरफ्तारी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव ने एसोसिएशन की मांगों को सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि 3 दिन में इस मामले में कुछ सकारात्मक कार्यवाही सामने आएगी। एसीबी की मॉनिटरिंग के लिए बने जांच एजेंसी। आरएएस एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण मील ने कहा कि एसीबी की गई कार्रवाई ऐसी हो रही है जिसमें निर्दोष अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कई बार गलत कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एसीबी भले ही रोज भ्रष्ट आरएएस को पकड़े, लेकिन निर्दोष को पकड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। मील ने कहा कि पिछले दिनों एक एएन ने एसीबी ने गिरफ्तार किया, जिस वॉइस रिकॉर्ड के आधार पर उसे 35 दिन रखा जेल में, वो गलत साबित हुई। बाद में एसीबी ने उस मामले में एफआईआर लगा दी। यह ह्यूमिलेशन सहन नहीं किया जाएगा। एसीबी से शिकायत हो तो उसके खिलाफ शिकायत सुनने के लिए हो स्वतंत्र एजेंसी। इसकी भी रिमांड मुख्य सचिव और गृह विभाग के एसीएस से की है। सीएमओ से चीफ सेक्रेटरी तक। दरअसल अब ये मामला आरएएस वर्सेस एसीबी हो गया है। इस बार मामला अमर बैल की तरह आगे बढ़ गया है। सीएमओ से लेकर चीफ सेक्रेटरी और एसीबी दफ्तर के साथ सरकारी महकमों में हलचल मची हुई है। सबकी निगाहें इस ओर हैं कि आरएएस एसोसिएशन के दबाव में एसीबी के अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि सीएम के मामला संज्ञान में आने के साथ ही मुख्य सचिव को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच करें। माफी से नहीं बनी बात। बता दें कि एसोसिएशन के बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने घटना के एक दिन बाद ही देर रात एसीबी के उच्च अधिकारियों को बुलाया, जिसमें एसीबी डीआईजी सवाई सिंह और एडीजी दिनेश एमएन ने इस मामले में माफी मांगी। दोनों अफसरों ने बधाल प्रकरण पर सीएस के सामने एसोसिएशन और बधाल से माफी मांगी, लेकिन एसोसिएशन सिर्फ माफी से मानने वाली नहीं है। एसोसिएशन चाहती है कि जिस एसीबी के अफसर ने कार्रवाई की उसे सस्पेंड किया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की कार्रवाई एसीबी नहीं करे, इसके लिए नियम बनाने पर अड़ी हुई है। कार्रवाई करने वाले एसीबी पर उठे सवाल। एसोसिएशन साफ कर दिया था कि माफी समाधान नहीं है। अगर माफी ही किसी भी गलती का समाधान हो तो अधिकारियों को चार्जशीट या अन्य कार्रवाई के नियम क्यों बनाए गए हैं? अफसर की इज्जत गई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। माफी से एसीबी में नाराजगी। एसोसिएशन के दबाव में भले ही एसीबी के उच्च अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई पर माफी मांगी हो, लेकिन इसके बाद अभी एसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों में इस मामले को लेकर अंदर खाने में नाराजगी के स्वर उठने लगे हैं। एसीबी के अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी है कि अगर इस तरह से पूछताछ के लिए किसी को भी ले जाने पर कोई भी एसोसिएशन सरकार पर दबाव बनाकर अगर आप शुरू से माफी मांग जाएंगी तो फिर जांच एजेंसी निष्पक्षता के साथ जांच कैसे करेगी? कई अफसरों का तो यह कहना था कि मुख्य सचिव के समक्ष जिस तरीके से एसीबी के अधिकारियों से माफी मंगवाई गई, उससे एसीबी में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के मनोबल पर भी असर किया है। सरकार के सामने चुनौती। एक तरफ आरएएस एसोसिएशन अपनी मांग को लेकर अधिक है, तो वहीं आगे आंदोलन की रणनीति की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने इस बात को लेकर दुविधा ज्यादा है कि अगर एसोसिएशन के दबाव के बीच एसीबी के किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई तो इसके बाद पुलिस महकमे में इसका बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। इससे पुलिस के मनोबल पर भी बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही प्रदेश में एसीबी का इकबाल खत्म हो जाएगा। जातिगत समीकरण। जिस अफसर को एसोसिएशन सस्पेंड करने की मांग कर रही है वह एसीबी अधिकारी नवरत्न वर्मा हैं।
वर्मा की एसीबी में तैनातगी के बाद भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। वर्मा एससी वर्ग से आते हैं। सरकार यदि वर्मा पर एक्शन लेती है तो एससी वर्ग में गलत मैसेज जाएगा। क्या निकल सकता है रास्ता? सरकार के स्तर पर इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आरएएस एसोसिएशन की बात भी रह जाए और एसीबी का भी मनोबल पर कोई असर नहीं पड़े। सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव ने जो 3 दिन का वक्त लिया है, इस बीच में आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की जा सकती है। इस तबादला सूची में उस आरपीएस अधिकारी का भी तबादला किया जा सकता है जिसकी कार्यवाही पर एसोसिएशन की नाराजगी है। आखिर कौन है बधाल? आरएएस अधिकारी भागचंद बधाल 1999 बैच के अधिकारी हैं। वसुंधरा सरकार में न्याय आपके द्वार अभियान की सफलता का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बधाल बेहद ईमानदार छवि के अफसर माने जाते हैं। उन्हें कैडर में उनके ही अफसर बेहद तारीफ करते हैं। 2013 से 2018 तक 5 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उनकी पोस्टिंग रही है। ऐसे ही रोचक तथ्य सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल एसवी न्यूज के साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए एसवी न्यूज। नमस्कार।